तो दोस्तों मैं हूँ याद और आप सभी को आज की सुबह का नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के लिए यादराम ब्लॉग्स हमेशा आभारी रहेगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज मैं आ पहुँचा हूँ अपने वर्क फील्ड पर। एक बार पुनः आपको मैं विजिट कराता हूँ अपने इस वर्क फील्ड में और दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं और कौन कौन सी ऐसी मशीनें लगी हुई है जहाँ पे हम काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स। तो अभी मैं आ पहुंचा हूँ अपने इस जगह पे जहाँ पे हम लोग काम करते रहते हैं और ये देख पा रहे हैं ये क्रशर प्लांट का ये जो देख रहे हैं ये जाली टाइप का, ये जाली को स्क्रीन बोलते हैं। स्क्रीनिंग होता है यहाँ पे छनन होता है कि अलग अलग साइज़ का जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स बोले तो जो हम लोग लोहा पत्थर निकालते हैं, लोहा पत्थर को काटते हैं, है ना, उसको कूट कूट करके आगे ऐसे छननी करते हुए अलग अलग साइज़ में, अलग अलग स्क्रीन के साइज़ में इसको निकाला जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक स्क्रीन। तो ये लास्ट इसका फाइनल स्क्रीन है, मतलब फाइनल साइज़ यहाँ पे छनती है। एक और जो आप वहाँ पे जो देख पा रहे होंगे, हाँ वो गिट्टी टाइप का आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, तो वो जो साइज़ है इसका फाइनल साइज़ है। और उधर के साइड पे आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये फाइंस मटेरियल यानी कि पाउडर टाइप का है, बहुत ही बारीक महीन। तो इसी छननी से यहाँ पे छन करके फाइनल स्क्रीनिंग होता है। और इसके ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे एक पैनल लगा दिए हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका LCS है, मतलब दूर से हम इसको, मतलब रिमोट एक स्विच है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो मोटर लगी हुई है, ये मोटर से ये स्क्रीन जो है ऑपरेट होता है। मतलब ये एक मोटर है, ये स्क्रीन को रोटेट करता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ये भी एक LCS रिमोट कंट्रोल है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसी LCS मिलेंगे। दोस्तों ये जो रिमोट कंट्रोल है ये हम दूर से ही, मतलब मशीनों को, मतलब हमको पैनल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक हम ऐसा बॉक्स लगा देते हैं और यहीं से ही हम अपने वर्क फील्ड से ही अपने मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं। हमको पैनल रूम जाने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेट करने के लिए, इसलिए इसको रिमोट स्विच या LCS भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों आपको और भी दिखाता हूँ एक से एक मशीन। दोस्तों अभी मैं आ पहुँचा हूँ कोन क्रशर के पास और कोन क्रशर को आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो आप बंकर टाइप का जो देख रहे हैं, ये ड्रम टाइप का यही है। यहाँ पे जो मटेरियल्स है इस बेल्ट के थ्रू आकर के यहाँ पे, इस बेल्ट के थ्रू आकर के यहाँ पे गिरता और यहाँ पे ये इस बंकर। तो दोस्तों ये वाली जो बेल्ट है ये कोन क्रशर में मटेरियल ला करके गिराते हैं। जो बड़े बड़े मटेरियल बड़े साइज़ के होते हैं, वो बड़े साइज़ का मटेरियल इस वाले ड्रम पे, इस बंकर पे जाता है। और अंदर इसकी मशीन लगी हुई है। ये एक्चुअली अंधेले के कारण नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा मशीन लगा हुआ है जो बड़े बड़े पत्थर को काट देता है और काटने के बाद छोटे छोटे साइज़ में कर देता है। जिसके बाद ये जो मटेरियल है इस बेल्ट के थ्रू होते हुए ये जाता है आपके स्क्रीन में। स्क्रीन यानी कि जो मैंने आपको पहले जस्ट पहले दिखाया वो स्क्रीन में जा कर के गिरता है और वहाँ से ये फाइनल स्क्रीनिंग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे और मैं दिखाता हूँ आपको मशीन। ये जो मोटर है इसी मोटर से इसको ऑपरेट किया जाता है, इस बेल्ट को। ये जो बेल्ट लगी हुई है ये इस मोटर से ऑपरेट होता है। यहाँ पे गियर सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गियर सिस्टम का यूज़ किया गया है। क्योंकि अगर मोटर जो है वो हाई RPM का यानी कि 1500 RPM का है, तो उस बेल्ट को अगर 1500 RPM पे चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी, जिससे कि बेल्ट जो है वो कभी भी टूट सकता है, फट सकता है या कुछ अदर नुकसान हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गियर सिस्टम का यूज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे मैं और भी बताता हूँ। दोस्तों अभी ये आप बड़ा सा जो मोटर देख रहे हैं ये मोटर है आपका 90 किलोवाट का। 90 किलोवाट का ये मोटर है। और ये जो लगा है ये लगा है क्रशर प्लांट, जॉ क्रशर मतलब जिस प्रकार से हमारे जबड़ा होता है ना, उसी प्रकार से एक क्रशर प्लांट है जहाँ पे ऐसे जिस प्रकार से हम खाना को चबाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे पत्थर आकर के गिरता है उस जॉ क्रशर में और वो इस तरीके से उसको चबा डालता है। इसी प्रकार से इसके कारण से यहाँ पे एक बड़ा सा मोटर लगाया गया है, लगभग 90 किलोवाट का। 70 से 90 किलोवाट की यहाँ पे 2 मोटरें लगी हुई है और इस मोटर से ये जॉ क्रशर ऑपरेट होता है। और वो जॉ क्रशर हम आपको दिखाने हैं। तो यही जो जॉ क्रशर का ये आप व्हील देख रहे हैं और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ऊपर जाना पड़ेगा और मैं ऊपर जा कर के आपको दिखाता हूँ कि जॉ क्रशर किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं यही है वो क्रशर जहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स यानी कि पत्थर्स को तोड़ा जाता है। जिस प्रकार से जबड़े में हम खाना को तोड़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे पत्थर को तोड़ दिया जाता है।
और ये आप देख पा रहे होंगे अंदर एक दांता सा लगा हुआ है। ये शायद अंधेला है अंदर, तो ये दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन यही वो जॉ क्रशर है जहाँ पे हम जो है बड़े बड़े पत्थरों को, और वो जो आता है यहाँ से आता है, इस बेल्ट के थ्रू आता है, ये जो है इसका, और यहाँ से ये बंकर, और ऊपर एक बेल्ट लगी है। तो दोस्तों यही वो बेल्ट है, यही वे बेल्ट है जहाँ से मटेरियल आता भी है और मटेरियल आगे भी जाता है। इसी प्रकार का बहुत सारा बेल्ट लगा है, लगभग हमारे पास 13-14 कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं, और उन सभी कन्वेयर बेल्ट्स में मटेरियल जो है सीक्वेंशियल आते जाते हैं। मतलब यहाँ से मटेरियल आया, फिर उस स्क्रीन में गया, स्क्रीन में छनने के बाद फिर नेक्स्ट उसका जो प्रोसेस है वो आगे का क्रशिंग, फिर स्क्रीनिंग, इस प्रकार से 2-3 प्रकार से क्रशिंग और स्क्रीनिंग होता है। और ये कन्वेयर, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। ये कन्वे करता है, मतलब कैरी करता है, मटेरियल्स को कैरी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, इसलिए इसको कन्वेयर बेल्ट भी बोला जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट है और इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है दोस्तों। यहाँ पे क्रशर प्लांट लगा हुआ है, यानी कि लोहे की पत्थर को तोड़ा जाता है और तोड़ करके अलग अलग साइज़ में निकाला जाता है, और उस साइज़ के हिसाब से ट्रांसपोर्ट की जाती है। मतलब इसके जो प्लांट है वहाँ पे ले जाया जाता है, और वहाँ पे उसको गला करके लोहा बनाया जाता है। उसको गलाते हैं, उसका छनन करते हैं, उसके जो बेकार जो मटेरियल्स है उसको अलग निकाल दिया जाता है, और अच्छे अच्छे मटेरियल्स को लोहे के साथ मिला करके उसको एक लोहा का पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। और थैंक यू आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। इस प्रकार से आप प्यार बनाए रखना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते लिए आपसे दरख्वास्त है। थैंक यू वेरी मच, बाय।